नमस्कार। जय श्री राम। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम रामाय नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितो येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। हम लोगों के जीवन में कई अपराध पाप ये अनवरत चला करते हैं। कुछ जाने होते हैं, कुछ अनजाने हो जाते हैं, कुछ जन्म जन्मांतर के हैं पिछले, जिनकी वजह से इस जीवन में आकर के हम नाना प्रकार के अवरोधों दुखों का सामना करते रहते हैं और उनको सहन करते हैं और अज्ञानता में जान नहीं पाते कि क्या कष्ट कहाँ से, कौन सा पाप हमसे किस जन्म में किस समय हुआ होगा। क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, वो अपनी अनवरत यात्रा पर चलती रहती है। शरीर बदलती रहती है भोग और कर्मानुसार। कभी कोई योनि में जन्म मिल गया, कहीं किसी योनि में जन्म मिला, और वही वो भोग उसके जीवन में सुख दुख का कारक बनते हैं। कि भावी ही मेट सके ही त्रिपुरारी, कि शिव जी ही एक ऐसे देव हैं, महादेव हैं, जो कहते मेटत कठिन कुंक भाल के, जो भावी को भी समाप्त कर सकते हैं। जो असंभावी घटना आपके जीवन में होनी है, यहाँ तक कि मृत्यु तक को टालने की सामर्थ्य अगर किसी दैवी शक्ति में है तो वो भगवान शिव है। भगवान शिव के लिए बहुत सुंदर स्तोत्र मिला, जो किसी प्रकार का अपराध पाप किसी जन्म का भी हो, कि पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भवा यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। कर चरण कृतम वाक्कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम भीतम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देव महादेव नमोस्तुते। तो इसके लिए शिव जी पर जलाभिषेक करते हुए जो स्तोत्र मैं आगे कहने जा रहा हूँ, इसका पाठ करना चाहिए श्रद्धा भाव से। तो दुख और दारिद्र्य का दहन होता है, अर्थात सुख संपन्नता वैभव लक्ष्मी प्राप्ति, सुमुखी धन लक्ष्मी प्रदान करते हैं भोलेनाथ, और आपके पापों का क्षरण करते हैं। जो कठिन से कठिन पाप हैं वो कम हो जाएंगे, जो छोटे मोटे अपराध पाप गलतियाँ हुई हैं वो नष्ट हो जाएंगी पूर्णतः, और धीरे 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 निष्पाप होकर के जीवन के सुख आदमी को प्राप्त होते हैं। बड़ा साधारण है, बस अक्षत जल दूध मिश्रित ले लीजिए या जल ही ले लीजिए लोटे में, पूर्व उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर बैठ जाएं। वैसे शिवलिंग की तरफ मुँह करके बैठना ही, सारी दिशाएं उसी में हैं, उसके लिए कोई आवश्यक नहीं कि आप उत्तर पूर्व को ही बैठें। आप किसी भी दिशा से शिवलिंग पर बैठें, शिवलिंग के समक्ष, क्योंकि शिवलिंग की तरफ आप होंगे और आपकी तरफ शिवलिंग होगा। वहाँ कोई दिशाएं माने नहीं रखती। सारी 10 दिशाएं भगवान शिव की शरणागत हैं। सारे नवग्रह भगवान के शिव की शरणागत हैं। सारी दिव्य शक्तियाँ, दैवीय शक्तियाँ सब शिव में हैं। सर्व शिव में हम जगत। तो आप दिशाओं की चिंता न करके सीधे शिव के सामने बैठे शिवलिंग के, और प्रणाम करके श्रद्धा से जल पुष्प वगैरह अर्पित करें और यह स्तोत्र कहें। स्तोत्र है, ध्यान दें। ओम विश्वेश्वराय नरकारणव तारणाय कणामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। गौरी प्रियाय
रजनीश कलाधराय कालांतकाय कमलासन पूजिताय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। भक्ति प्रियाय भवरोग भयापहाय उग्राय दुर्ग भवसागर तारणाय ज्योतिर्मयाय गुण नाम सुनृत्तिकाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। चर्मांबराय शवभस्म विलेपनाय भालेक्षणाय मणिकुंडल मंडिताय मंझीर पाद युगलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। पंचाननाय फणिराज विभूषणाय हेमांशुकाय भुवनत्रय मंडिताय आनंद भूमि वरदाय तमोमयाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। भानुप्रियाय भवसागर तारणाय कालांतकाय कमलासन पूजिताय नेत्रत्रयाय शुभ लक्षण लक्षिताय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। रामप्रियाय रघुनाथ वरप्रदाय नागप्रियाय नरकारणवतारणाय पुण्येषु पुण्यभरिताय सुरार्चिताय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीतप्रियाय वृषभेश्वर वाहनाय मातंग चर्म वसनाय महेश्वराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। वशिष्ठेन कृतं स्तोत्रम सर्वरोग निवारणम सर्वसंपत्करम शीघ्रम पुत्र पौत्रादिवर्धनम त्रिसंध्यम पठे नित्यम सही स्वर्गमवाप्नुयात्। हम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ये श्री वशिष्ठ जी ने इसकी रचना की थी, इस दारिद्र्य दहन स्तोत्र की। भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए इसका पाठ जप करने से दारिद्र्य का नाश होता है। बस शर्त यही है, ईमानदारी से, श्रद्धा से और नियत समय पर ही की जाए। कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करिए, संध्या काल प्रदोष काल में करिए, सूर्योदय के आसपास के समय, सूर्यास्त के आसपास के समय प्रदोष काल में, या सुबह सूर्योदय के आसपास के समय में। ये दोनों काल शिव साधना के लिए सर्वोत्तम होते हैं। इसको करते रहें, अनवरत करते रहें। 6 महीने कर लें, साल भर कर लें, जैसा आपका घाटे में चल रहे हैं, जैसा घाटा है आपके जीवन में, उसी हिसाब से उसकी पूर्ति के लिए इसकी मात्रा बढ़ाई जाएगी। 3 बार भी रोज किया जा सकता है, 11 बार नित्य किया जा सकता है, 1 बार भी किया जा सकता है, जैसा समय और व्यवस्था हो साधक के पास। इससे दुख दारिद्र्य का नाश होता है और जीवन पूर्ण सुख संपन्नता से युक्त सुखमय हो जाता है। सुख समृद्धि यश वैभव कीर्ति प्राप्त होती है। बोलो भोले भगवान भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हर हर महादेव। बम बम शंकर, बम बम शंकर। जय श्री राम।